नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। रिएक्शन मीन्स ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मीन्स चेंज ऑफ वन मैटर इनटू अनदर मैटर। कि मान हमारे पास यहां पर कोई भी एक चीज है, हमारे पास कोई सब्सटेंस है A, इट चेंजेस इनटू B। अगर हम यहां पर एग्जांपल लेना चाहें एक ही कंपाउंड का जो दूसरे कंपाउंड में बदलता है, ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन है, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है ये। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज द साइक्लोप्रोपेन, और ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक गैसियस कंपाउंड है, और ये बड़ी आसानी से क्या यहां पर इस कंपाउंड में बदल जाता है दूसरे में, दैट इज योर प्रोपीन। ये हमारे पास एक कंपाउंड A है और ये रिएक्ट करके कंपाउंड B में बदल जाता है। तो इस तरह के बदलाव को हम केमिकल चेंज और रिएक्शन कहते हैं। इसके बोलते हैं इसको केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन। फिर यहां पर क्या, ये जो कंपाउंड है जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, इसका इस कंपाउंड में बदलने का कुछ स्पीड भी होगी। ना क्या बोलेंगे कि मान लिया इसके यहां पर क्या 10 मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में इसमें बदल जाते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ A into B is 10 molecules पर सेकेंड, राइट। फिर क्या है, हम मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, मान लेते हैं के लिए क्या है यहां पर, सपोज यहां पर इसके 0.2 मोल के है, ओके, 10 मिनट में इसमें बदल जाते हैं, इसमें 10 मिनट में 0.2 मोल्स ऑफ कंपाउंड A, ये हमारे पास है A and B, कंपाउंड A change into compound B. So the rate of reaction equal to, that is 0.2 mole divided by 10 minutes, that is 0.02 mole per minute. ये कंपाउंड हमारे पास है, इसके 0.02 मोल एक मिनट में इसमें बदल जाते हैं। तो ये बन गया रिएक्शन का रेट। रिएक्शन का रेट 0.2 मोल, ये एक अमाउंट है, तो बोलेंगे यहां पर लेट्स से डेल्टा A, और ये एक टाइम है, लेट्स से डेल्टा T। नाउ R इक्वल टू दिस। अब यहां पर ये क्या बन जाती है, इट बिकम्स ए मैथमेटिकल फार्मूला, और D का मतलब यहां पर जो डेल्टा है यहां पर ये इट शोज चेंज और इट शोज सम डिफरेंस, और से डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A। टू वैल्यूज मतलब क्या है, जैसे हम क्या करेंगे, जब रिएक्शन शुरू होगी इसके यहां पर बोला कि 0.2 मोल है, राइट, अमाउंट रिएक्टेड यहां पर क्या है 0 है। फिर 10 मिनट में क्या है, यहां पर ये 0.2 मोल A के B में बदल जाते हैं, और यहां पर ये 10 मिनट के बाद इसका 0 हमारे पास बच जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। तो क्या हो जाता है फिर ये डेल्टा A इज इक्वल टू, दैट इज 0.2 माइनस 0, ठीक है। ये हमारे पास कितना है 0.2, डिक्रीज हुआ, ये माइनस हो जाएगा वैसे नेगेटिव। तो ये चेंज है अमाउंट में इतने टाइम में, एंड दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या होगा इसका भाई, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। फिर दूसरे हमारे पास कोई इक्वेशन क्या बनेगी, एक ऐसी इक्वेशन हम लिख सकते हैं जो रिएक्शन रेट को कंसंट्रेशन से रिलेट करती है किसी भी रिएक्शन के। तो हमारे पास रिएक्शन है यहां पर ये R is equal to K into A raised power n, राइट। ये भी एक इक्वेशन है, इससे हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन का रेट है, ये रेट कांस्टेंट है, ये कंसंट्रेशन नंबर, यहां पर एक नंबर है n, जिसे हम ऑर्डर बोल रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर बोल रहे हैं। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज द रेट लॉ और रेट लॉ इक्वेशन। क्या कह रहे हैं, रेट लॉ इक्वेशन और रेट लॉ।
So this equation number 2 relates rate of reaction with the molar concentration of the reactant in respect of some number. यहाँ पर एक नंबर भी है और ये जो नंबर है n, इसकी वैल्यू याद रखिए 0 से 3 के बीच में रहती है। हालांकि कई बार क्या है ये पॉइंट्स में भी हो जाती है, कई बार इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है, लेकिन अधिकतर केसेस में जो n है इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से 3 के बीच में ही रहेगी। और इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर n इज a number having value between 0 to 3 and this number actually or practically relates the rate of reaction with the concentration of the reactant। कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन चेंज करने से रेट कैसे चेंज होता है, इट इज गवर्न्ड बाय द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू इस बात को गवर्न करेगी, n की वैल्यू डिसाइड करेगी। ये कंसेंट्रेशन में चेंज करने से रेट तो चेंज होगा, लेकिन रेट किस तरह से चेंज होगा ये n बताएगा, n डिसाइड करेगा। n मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड n इज ए नंबर, ये नंबर डिसाइड करेगा। जैसे अभी हम क्या करने बात कर जा रहे हैं, अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या देखिए प्लीज, यहां पर n की वैल्यू 0 है, राइट, n की वैल्यू 0 है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस द रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हम डिफाइन कर देते हैं, पहले आप देख लीजिए इसको, दैट इज r is equal to k a raised power 0 is equal to k, ये मेथड 3 यहां पर। इसका मतलब क्या होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट रहता है, जिसका रेट रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज वेरी मच क्लियर, इक्वेशन 3 से बात बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए यहां पर कि R is equal to K, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसका रेट कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। क्यों देखिए प्लीज, अगर हम देखें हमने यहां पर कंसेंट्रेशन किया, ये अभी A है, फिर क्या करें इसको कि मान लिया इसको 2A कर दें, यहां पर क्या कहें, अगर हम इसको A की बजाय यहां पर क्या कर दें 2A, ऐसे कर दें कंसेंट्रेशन को, फिर ये 2A है, राइट, ऐसे 2A रेज़ पावर 0 पर दोनों फिर वही आ जाता है, क्या आ जाता है, मतलब रेट वही आ रहा है, रेट क्या कांस्टेंट आ रहा है, रेट चेंज नहीं हो रहा है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन चेंज करने से। तो यदि किसी रिएक्शन में इस तरह का बिहेव होता है, क्या ये रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को हमने दुगना कर दिया, तिगुना कर दिया, आधा कर दिया, बट रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, रेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, such a reaction is known as zero order reaction। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एक बहुत ही हमारे पास कॉमन एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यहां पर ये बहुत ही कॉमन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। प्लीज लेट्स सी, H2 gas reacts with chlorine gas producing 2HCl and it is a zero order reaction। और इसमें क्या होगा भाई, H2 और Cl2 को हम जितना मर्जी कम ज्यादा कर लें, रिएक्शन का रेट वही आएगा। रिएक्शन का रेट H2 और Cl2 कोई अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स। अगर एक रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट बोलेंगे, अगर ज्यादा है तो सभी रिएक्टेंट्स की बात करेंगे। क्लियर? अभी हमारे एग्जांपल में क्या लिया है, जैसे हमारे पास 2, हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, डिकम्पोजेस प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, हमारे पास गैस, ये गैसियस रिएक्शन है। यहाँ पर ये निकल, यहाँ पर क्या जब कैटलिस्ट है, यहाँ पर इसको हीट करेंगे और ये ऐसे टूट जाती है, ये भी जीरो रिएक्शन है। अमोनिया की अमाउंट को कम ज्यादा करने से इस रिएक्शन के रेट पे कोई असर नहीं होता, रेट वही आता है, कांस्टेंट रहता है, अनचेंज्ड रहता है, इसलिए क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हमारा दूसरा एग्जांपल में लिया क्या है, दैट इज 2N2O, ठीक है, ये कंपाउंड है हमारे पास, ये भी क्या है, क्या बनाएगा, दैट इज 2N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन
तो यहाँ पर ये अगर हम इसको कैटलिस्ट लेंगे, कोई भी लेंगे, कैटलिस्ट है, हीट कर देंगे तो ये जेड ऑर्डर क्या है, ये दिस रिएक्शन ऑफ जी ऑर्डर। लेकिन यदि हम बिना कैटलिस्ट के यहाँ पर इस कंपाउंड को ऐसे इस गैस को अकेला लेकर के हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, दैट बिकम्स सेकंड, ये सेकंड ऑर्डर की बन जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बहुत ही कम है और वो जीरो ऑर्डर पर्टिकुलर कंडीशंस में रहती है। अगर हम कंडीशंस को बदल देते हैं तो हो सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर बदल के कुछ और हो जाए, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर अगर इस कंपाउंड को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है N2O को, यदि इसको अकेला यहाँ पर हम करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है। That's the mathematics of zero order reactions or let's say features of zero order reactions। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, let's see कि अभी हमने कहा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कोई भी हो उसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। let's say dA over dt, right? ये रेट है यहाँ पर, that is K and A0 is for 0। ये हमारे पास देखिए प्लीज, ए की रिएक्टेंट है, ये बी बनाता है या बी बनाता है, ये रिएक्शन हमारे पास जीरो ऑर्डर है। और क्या करें, दिस A0 मींस स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है। कई बार इसको हम A0 को स्मॉल a से भी दिखाते हैं कि शुरू में हमने A की क्या अमाउंट ली है, जैसे हम बोले कि 0.5 मोल। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर लिखा ना, यहाँ पर देखिए प्लीज, A स्मॉल a और दिस A in square bracket 0 means starting amount of the reactant A। हम करेंगे let's say 0.5 मोल, ये दिखाने का ठीक है। हमें कहेंगे यहाँ पर कि टी टाइम के बाद, टी टाइम का तो क्या है कि 10 मिनट, कोई भी टाइम लेंगे, 20 मिनट या 30 मिनट या 45 मिनट के बाद क्या है, जो अमाउंट रिएक्ट होगी that is x, okay, and the amount left unreacted is equal to A minus x। और इसको हम क्या है, A से दिखाते हैं, यहाँ पर जैसे ये A है प्लीज, A क्लियर। ये देख लीजिए हमारे पास ये हम चीज क्या है, पुलिस, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। स्टार्टिंग अमाउंट को ऐसे इससे या इससे, दोनों में से किसी भी एक से दिखा सकते हैं, राइट। फिर क्या करें कि इतने टाइम के बाद x अमाउंट रिएक्ट कर जाती है, कितनी बच जाती है माइनस x, और बची हुई अमाउंट को हम क्या इससे भी दिखा सकते हैं, इससे भी दिखा सकते हैं। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन at a particular moment depends on concentration of reactant at that moment। मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट है किसी भी टाइम के ऊपर, उस टाइम पे रिएक्टेंट की जो अमाउंट है उस पर निर्भर करता है। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, ये करें यहाँ पर कि इस टाइम के बाद इसका रेट क्या होगा, जैसे dx over dt, ये हम रेट दिखा रहे हैं, रेट एक फार्मूला है रेट को दिखाने का, सिंबल एक तरह से, right, is equal to that is k into a minus x raised to power 0 please। ये बहुत सिंपल है, ये रेट r means rate of reaction, dx is the small amount reacted in small time dt and this is the rate of reaction, amount reacted per unit time is the rate of reaction। और ये जीरो रिएक्शन के लिए होगा, ये रेट कांस्टेंट है, किसके लिए, जीरो रिएक्शन के लिए क्या है, k0 से भी दिखाते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो रिएक्शन, लेकिन इसको ज्यादातर हम k से ही दिखाते हैं। a minus x क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट a आफ्टर टाइम t, कि हम कहेंगे 30 मिनट के बाद रिएक्शन का रेट क्या है, वो यहां से आएगा 30 मिनट के बाद। अब a minus x रेज फॉर 0, क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो क्या बन जाता है आपका, यहां से ये अगर कहेंगे इसको, ये बन जाएगा समथिंग इज फॉर 0 मींस 1, राइट, ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन। नाउ लेट्स रीअरेंज दिस इक्वेशन एंड देन इंटीग्रेट। क्या होगा, ये dx इक्वल टू k dt, हम इसको यहां से रीअरेंज करेंगे और क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। क्या बन जाता है प्लीज देख लीजिए, दैट इज क्या करें, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, k कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे, इधर क्या आ जाएगा x इक्वल टू kt, ये यहां से क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, t बच गया, एंड लेट्स से c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
सी एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब दोबारा इसको लेट्स सी ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, इसको यूज कर रहे हैं यहां पर हम इस रिएक्शन के लिए। देखिए इस केमिकली हम बात करेंगे कि जब रिएक्शन शुरू नहीं होती है, जब टाइम जीरो है, अभी रिएक्शन को शुरू होना है, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन व्हेन टाइम इज जीरो, अमाउंट रिएक्टेड इज जीरो। x इज द अमाउंट रिएक्टेड, किसके, हमारे पास रिएक्टेंट A है, इसकी अमाउंट अभी जो रिएक्टेड है वो जीरो, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू होना है, टाइम जीरो है। तो ये जो दो वैल्यूज हमने यहां पर ली है, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन अमाउंट रिएक्टेड जीरो, इन दोनों वैल्यूज को, t की वैल्यू को x की वैल्यू को याद रखेंगे प्लीज, याद रख देंगे, x 0 एंड k into 0 will become 0 and c is 0 है ना। यहां से क्या है, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, 0 आ जाती है, राइट। तो क्या बन जाता है, दैट इज x is equal to kt, right। so this is what, this is the integrated rate equation, that k is equal to x by t। अब जैसे मर्जी लीजिए इसको, ठीक है, ऐसे देखो ना, k is equal to x by t, राइट। क्या बोलेंगे इसको, integrated rate equation for the zero order reaction, for the zero order reaction, this is very very important। अब इसमें देखिए प्लीज, ये जैसे जैसे टाइम पास करेगा x की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये जैसे जैसे क्या हमारे पास क्या रेट ऑफ ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो k कांस्टेंट ही रहेगा ना, k यहां से कांस्टेंट रहता है। या कह लीजिए कि x द अमाउंट रिएक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम t, है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारे पास क्या देख लीजिए प्लीज, हमने यहां पर दिखाया ग्राफ से, यहां पर ऐसे देख लीजिए, ऐसे ये हमारे पास ग्राफ है, इधर टाइम हमने लिया है, यहां पर ये स्टार्टिंग अमाउंट है यहां पर, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे पास टाइम आगे बढ़ता है, अमाउंट रिएक्टेड, ठीक है, ऐसे, और अल्टीमेटली मान लिया 45 मिनट बाद गई, 45 मिनट है, द टोटल अमाउंट ऑफ ए रिएक्ट्स, टोटल अमाउंट ऑफ ए रिएक्ट्स, ये स्टार्टिंग कंसेंट हमारे पास है यहां पर, दैट इज a0, और यहां पर ये a है, a मींस दैट इज a minus x। मतलब क्या है, इसको हम a से या a minus x से दिखा सकते हैं, a minus x कंसेंट्रेशन लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिए प्लीज क्या है, हम इधर जा रहे हैं कि जो अमाउंट हमारे पास रिएक्ट होगी वो उसमें से क्या कम होती रहेगी, तो वो कम होती रहेगी। यहां पर क्या है, ये दैट इज अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड डिक्रीजेस एज टाइम पासेस एंड अल्टीमेटली व्हेन द रिएक्शन एंड्स आफ्टर 45 मिनट्स, उसका टाइम यहां पर होगा, द अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड इज 0, राइट। यहां पर क्या है, ये 0 बन जाता है, टोटल अमाउंट रिएक्ट कर जाती है, अभी कुछ भी अनरिएक्टेड नहीं बचेगा, राइट। ये हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ आ जाता है। दूसरा क्या देखिए प्लीज, यहां से अगर इसको हम देखते हैं कि एज टाइम पासेस अमाउंट रिएक्टेड हमारे पास क्या है, इंक्रीजेस, k रिमेन्स कांस्टेंट, k रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा से हमारे पास क्या है कि इस रिएक्शन में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में कि रेट जो रिएक्शन का है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्या करना यहां पर क्या है, देख लीजिए प्लीज, रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाएंगे, क्या होगा समझ देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, ऐसे हमारे पास रेट है रिएक्शन का, यहां पर ये कंसंट्रेशन है, या टाइम कह लीजिए, टाइम हमारे पास, तो इनमें क्या है, ऐसा ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा यहां पर, ठीक है। ओके, कंसंट्रेशन 0 तो नहीं है सकती कभी, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन ऑफर चाहिए, अमाउंट चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या है, यहां से ये ग्राफ शुरू होकर यहां से शुरू होता है, ये ग्राफ ऐसे, whatever may be the concentration or time of reaction, the rate is constant। यहां पे देख लीजिए हमारे पास as time, क्योंकि उसका रेट चेंज नहीं होता है, टाइम जितना मर्जी हो जाए, रेट इज कांस्टेंट। शुरू से लेकर आखिर तक क्या ये रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट से चलती है। जो बहुत सी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो क्या हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन में, और कुछ स्पेशल कंडीशन में क्या उनका ऑर्डर बदल के 1 भी हो जाता है, किसका, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस का। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।